हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर हाजिर हूँ एक बार फिर से जीके क्विज लेकर। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा इस वीडियो के एंड में उसके जो है आंसर्स आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं, वो है एफडीआई। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों? ये जो विदेश की कंपनियां या विदेशी लोग जो होते हैं वो आकर हमारे देश में निवेश करते हैं तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। या हमारे देश के लोग या हमारे देश की कंपनियां दूसरे देश में जाकर निवेश करती है तो वो वहाँ के लिए, उस देश के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये अगर एक हद तक बढ़ता रहे किसी देश में तो वो देश के विकास में बहुत सहयोग देता है। ये आज एफडीआई की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 2020 की तुलना में जो है 2021 में 62% ये बढ़ चुका है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि भारत जो है विदेशी कंपनियों के लिए या दूसरे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। उनको यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, उनको लग रहा है कि यहाँ पे हम पैसा कमा सकते हैं, यहाँ के लोग अब तरक्की कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा जो है इसमें एफ पी आई। एफ पी आई जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? एफ पी आई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि विदेशी लोग या विदेशी कंपनियां यहाँ नहीं आती है, बल्कि वहीं से यहाँ के शेयर मार्केट में या जो कंपनीज लिस्टेड है उनमें पैसा लगाती है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेती है और निकाल लेती है पैसा। ठीक है। तो अब मुझे लगता है एफ डी आई और एफ पी आई में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। एफ डी आई में तो कंपनीज खुद आती है, यहाँ पे प्लांट्स लगाती है, रोज़गार देती है लोगों को, लेकिन एफ पी आई में यहाँ नहीं आते हुए सिर्फ पैसा लगाते हैं और जो भी पैसे से उनको प्रॉफिट होता है मार्केट से वो प्रॉफिट वो निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों। और अभी अगर बात करें सेक्टर वाइज एफ डी आई की, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जो है सबसे अधिक एफ डी आई प्राप्त हुआ है, वो हुआ है 23% एफ डी आई। ठीक है दोस्तों। और अगर राज्य वाइज, स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्यों में नंबर आता है कर्नाटक का, और दूसरे नंबर पर जो दोस्तों हैं सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्यों में वो है महाराष्ट्र। कर्नाटका 45% एफडीआई प्राप्त करके पहले नंबर पर है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन एंड आंसर क्विज। तो दोस्तों पहला सवाल जो है वो है आपके सामने, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आपके, ए कालिदास, बी तुलसीदास, सी मुंशी प्रेमचंद, या डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही जवाब जो है वो है दोस्तों ए कालिदास। ठीक है दोस्तों। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी और मुंशी प्रेमचंद ने गोदान जैसी बहुत सारी उपन्यास लिखे थे। दूसरा सवाल, जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? ऑप्शंस हैं आपके, ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950, या डी 2 अक्टूबर 1952। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ए 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को संविधान सभा ने अपनाया। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। किस अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं का विवरण दिया गया है? ए पहली, बी 8वीं, सी 7वीं, या डी तीसरी। तो दोस्तों सही जवाब जो है इसका वो है बी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं का विवरण दिया गया। अब कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ कि 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? अगला सवाल, राष्ट्रगीत की रचना किसने की? ऑप्शन है आपके, रविंद्रनाथ टैगोर, बी मुंशी प्रेमचंद, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, या डी महादेवी वर्मा। तो सही जवाब इसका दोस्तों है सी बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की थी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। बजट को निम्न में से कौन सी सूची में रखा गया है? ऑप्शन है आपके, ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी समवर्ती सूची, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी समवर्ती सूची। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इन तीनों सूची में, राज्य, संघ और समवर्ती सूची में, किस किस सूची में कितने कितने विषय रखे गए हैं? ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन हैं आपके, ए न्यूयॉर्क, बी टोक्यो, सी हैग, या डी वाशिंगटन डीसी। तो सही जवाब है दोस्तों इसका सी हैग। ठीक है दोस्तों। अब आपको जैसा कि पता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ को 6 भागों में बांटा गया है, उनमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक भाग है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के रिजर्व बैंक की वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन है आपके उपेंद्र पटेल, बी रघुराम राजन, सी शक्तिकांत दास या डी अनुराग ठाकुर। तो सही जवाब है दोस्तों इसका सी शक्तिकांत दास। अगला सवाल, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है आपके ए विटामिन बी विटामिन के, सी विटामिन सी या डी विटामिन ए। सही जवाब है दोस्तों विटामिन ए, डी। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिससे रात को मरीज को नहीं दिखाई देता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ए जे थॉमसन, बी जेम्स चैडविक, सी रदरफोर्ड या डी जेम्स रेनल। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ए जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ रदरफोर्ड ने क्या खोज की थी। अगला सवाल, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके ए PK जोशी, बी YK शर्मा, सी बी गुप्ता या डी के सिवान। तो दोस्तों इसका सही जवाब डी है, के सिवान। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आज के मैप बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज हम मैप में देखेंगे दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीका महाद्वीप में एकदम दक्षिण में स्थित है। ये देखिए, ये जो है अपना प्यारा भारत, और ये यहाँ पे जो है ये है पूरा का पूरा दक्षिण अफ्रीका, सबसे नीचे वाला पोर्शन ये वाला। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल दक्षिण में स्थित हैं। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, पहली में है केप टाउन, दूसरी राजधानी है प्रिटोरिया, और एक और राजधानी है, उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है दोस्तों, अब बात करें करेंसी की, तो दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन रैंड चलता है। ठीक है दोस्तों, जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित बहुत बड़ा सिटी है, और ये जो देश है प्लेटिनम के उत्पादन में पूरी दुनिया में प्रथम स्थान पर है। और इस देश को रेनबो कंट्री भी कहा जाता है। रेनबो कंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत तरीके के कल्चर पाए जाते हैं, बहुत काले गोरे हर तरीके के लोग पाए जाते हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए इसको रेनबो कंट्री भी बोला जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर अभी अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और लोगों को शेयर कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।